अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब चीज़ें ठीक से समझ आ रही होंगी। जो नहीं समझ आ रहा आपको पिछली क्लासेस में काइंडली उसे कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है? और अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे ना बेटर लग रहा हो, कुछ सजेशंस देनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? तो आज कैनवा की क्लास 3 है, बेसिक कैनवा कोर्स हम जो कर रहे हैं, इसमें क्लास 3 है, ठीक है? इसमें जो हमने पहले ऑलरेडी टॉप पैनल जो है कैनवा का, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली कैनवा की पहली क्लास में, दूसरी क्लास में हमने क्लास में हमने कैनवा साइड पैनल जो है, वो स्टार्ट किया है। तो कल हमने साइड पैनल का सिर्फ़ जो टेक्स्ट है, उसका जो साइड पैनल में सबसे उसमें जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, हमने सिर्फ़ वो पढ़ी है साइड पैनल में। तो आज हमने क्या करना है, कैनवा की साइड पैनल में जो टेक्स्ट और एलिमेंट्स, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको कंप्लीट समझना है और इनको यूज़ करते हुए इनका यूज़ सीखना है और उनको यूज़ करते हुए आज कंप्लीट एक सिंपल, बेसिक और यूनिक सी हमने अच्छी-सी पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि आज देखें हमने इस तरह की एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? जिसमें कि एलिमेंट्स यूज़ होंगे, टेक्स्ट यूज़ होगा, प्यारा-सा बैकग्राउंड कलर होगा और ऐसे ताकि आपको कलर कॉम्बिनेशन का भी पता चल जाए, तो आज हमने वो डिज़ाइन करना है, ठीक है? तो इसमें ये एलिमेंट है, ये टेक्स्ट है और ये एलिमेंट है, इनको यूज़ करते हुए हमने आज ये सिंपल पोस्ट डिज़ाइन करना मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कैनवा में। तो आप क्योंकि डेली यूज़ करते हैं, तो कैनवा का शॉर्टकट आपको इधर ही नज़र आ जाएगा। अगर नहीं आए, तो आपने क्या करना है, अपना सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद उसमें आपने राइट करना है canva डॉट कॉम, जैसे कि हम डेली करते हैं, ठीक है? जैसे ही canva डॉट कॉम हम लिखेंगे, तो हम कैनवा के होम में चले जाएँगे, ठीक है? ये वही होम है जहाँ हमारे सब डिज़ाइन्स पड़े होते हैं। तो हमने देखा था कि कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। कल सिंपल सा बेसिक सा इंट्रो मैंने करवाया था टेक्स्ट का। तो आज हम क्या करते हैं जी, न्यू डिज़ाइन क्रिएट करते हैं अगेन और एक अच्छी-सी पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, सीखेंगे भी और एक अच्छी-सी पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। तो हम आज ले लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है? इसमें हम इसको टाइटल दे देते हैं मदर्स डे पोस्ट। सॉरी, यहाँ हम सबसे पहले जब भी आपने अपना कोई न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो उसे अपना सबसे पहले उसे एक नाम देना है। तो हम इसे नाम देंगे मदर्स डे पोस्ट, ठीक है? तो आपने ऐसे ही इसे नाम दे लेना है, ठीक? उसके बाद तो आज हमने जो करना है वो है साइड पैनल। ये है जी कैनवा की टॉप पैनल, जो हम ऑलरेडी कैनवा की क्लास 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है? और ये जो है ये है साइड पैनल, ठीक है? जो ये साइड पे है। तो इसका हमने कैनवा क्लास 2 में टेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, तो आज हम इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को और इसकी फर्स्ट जो एलिमेंट सेकंड पे ये जो साइड पैनल में एलिमेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि हम बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करना है। पहले तो हमें व्हाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक? तो हमें क्या करना है, इसे बैकग्राउंड हम इस सैंपल को फ़ॉलो करते हुए आज पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। वैलेंटाइन्स की जगह मदर्स डे लिखेंगे, ठीक है? बाकी सेम एज़ सच रहने देंगे और एलिमेंट्स आइकन्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्योंकि हम ऑलरेडी कलर बैकग्राउंड कलर सीख चुके हैं, तो ऐसे ही हम कोई अच्छा-सा कलर पिक करेंगे। बैकग्राउंड के लिए हम जी कलर ले लेते हैं अच्छा-सा, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सॉलिड कलर यूज़ करना चाहूँगी। चलें, ये हमारा जी पिंक कलर कर लें या लाइट ग्रीन कर लें, ये कलर हमने लगा लिया, ठीक है? तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये।
ये हो गया मदर्स डे के लिए पिंक कलर हमने डार्क पिंक कलर ले लिया। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड तो हमने कल देखा था कि हमने टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो आज सबसे पहले हम एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो इन्होंने लगा रखा है, ये आइकन, इमेज या एलिमेंट, तो ये हम एलिमेंट से ये हम ऐड करेंगे। ये एक एलिमेंट यूज़ कर रखा है इन्होंने। आप इमेज टाइप में भी एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन हम ये कैनवा में सीख रहे हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आके आप जैसे ही एलिमेंट्स में जाएँगे, तो सबसे पहले डेफ़िनेशन आ जाती है एलिमेंट है क्या? देखें, ये रेक्टेंगल जो है, आपने डिज़ाइन में देखी होगी, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, लाइन, सर्कल, ये सब जो हैं, क्या कहलाते हैं आपके जी? एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है? ये एलिमेंट्स हैं आपके। तो इसे आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। आपको पता है, एरोज़ में जाएँगे तो यहाँ आपको डिफरेंट एरो मिल जाएँगे। ठीक है? ऐसे आप ये एरो है, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है? तो ये डिफरेंट एरो हैं जो आप यूज़ करेंगे अपनी डिज़ाइन में। ये फ्रेम्स हैं, इन फ्रेम्स को लगा के आप इनमें इमेज की मास्किंग कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो अभी सिंपल आपने सिंपल एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। ठीक है? उसके बाद एरो में भी उन्होंने डिफरेंट टाइप दे रखी हैं, एरो डाउन कि आपको अगर डाउन एरो चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसी इमेज यूज़ करनी है, ये भी एलिमेंट में उन्होंने डाल रखी है। तो ये कैनवा का वाटरमार्क है, क्योंकि हम फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो हम इस इमेज को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप ट्राई के लिए डिज़ाइन क क्योंकि आप क्लाइंट के लिए तो ये यूज़ नहीं कर सकते, बट अपने डिज़ाइन में आप यूज़ कर सकते हैं एज़ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ डिफरेंट राइट एरो, ये राइट एरो आ गए हैं, लेफ्ट एरो, ये एलिमेंट से डिफरेंट है। ठीक है? फिर नेक्स्ट अगर हमने जाना है बैक, तो अगेन हम ग्राफ़िक्स में एलिमेंट्स पे जो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हम दोबारा से इधर आ जाएँगे। ठीक है? एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो एरो हो गया। ये हमने लाइन्स हैं, हमें चाहिए तो डिफरेंट लाइन्स में आ जाएँगे। तो ये नीचे जो सजेशन ये दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, बट ये सारे जो हैं पेड़ हैं और हम इसको इनको नेक्स्ट इन्हें भी देखेंगे, ठीक है? अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो आपने इन सबको देख के परेशान नहीं होना, फ्रेम, वीडियोज़, फ़ोटोज़ ये सारी नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती। स्टेप बाय स्टेप ईज़ी तरीके से हर चीज़ ले जाना चाहती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हमने देखा कि एरो डिफरेंट टाइप के लाइन्स भी हो गई, सर्कल्स चाहिए हमें अपने डिज़ाइन में, तो यहाँ से हम सर्कल्स डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है? ऐसे पकड़ के इनको आप एक ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट सर्कल्स पड़े हुए हैं, सिंपल सर्कल भी हैं, ठीक है? और जैसे ही आप ऐसे पकड़ेंगे, ये इसे मूव करवा लेंगे, ये मूव टूल है, ठीक? तो ये रेक्टेंगल है। तो ये तो थे आपके एलिमेंट्स। आप इन्हें डिफरेंट इन एलिमेंट्स को देखें, चेक करें और इनके साथ प्ले करें। आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे एलिमेंट्स हैं और हम इन्हें इनसे अपना डिज़ाइन कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे हमने डिज़ाइन करना है, ये भी आज ही हम देखेंगे। देखें, ये रेक्टेंगल यूज़ की हुई है बैकग्राउंड में, ठीक है? तो ये एलिमेंट है। अब देखें, अब मैं बताती हूँ कि इन एलिमेंट का कलर कैसे चेंज करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर सकती हूँ, ठीक है? जो भी कलर मैं इसे देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ। फिर नेक्स्ट इसे भी हम जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो मैं ऐसे इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। तो ये तो थे आपके सिंपल से एलिमेंट्स जिन्हें हमने यूज़ करना है, ठीक? अब मैं इन्हें डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि हमने अपना जो है आज ये मैंने कैसे सबको सिलेक्ट किया है एक ही बार, यहाँ पे माउस रख के ऐसे ड्रैग किया तो सबको सिलेक्ट करके एक ही बार में डिलीट कर दिया, ठीक है? डिलीट का बटन दबा के। अब हमने देख लिया कि एलिमेंट्स क्या हैं, तो अब यहाँ पे हमने ये एलिमेंट सर्च करना है। ये हम लव भी लिख सकते हैं यहाँ आके। यहाँ पे आके आपने अब सर्चिंग करनी है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आपने कोई आइकन यूज़ करना है, इन्हें आइकन बोलते हैं, ठीक है? इन्हें आइकन बोलते हैं। तो यहाँ आके लिखें लव और लव हार्ट आइकन। तो देखें यहाँ पे ऐसे आपको आइकन्स मिल जाएँगे, ठीक है? जिन्हें आप डिज़ाइन में
यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिख के देखते हैं मदर्स डे के से रिलेटेड अगर कोई हमें मिलता है तो मदर्स डे फ्लावर्स, ये देखें आ गया। तो ये आ गए हैं आइकन मदर्स डे से रिलेटेड, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब अपने डिज़ाइन में इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें आपने गौर करनी है जो इस टाइप की, क्योंकि ये इमेजेस हैं, ठीक है, और ये रिमूव वाटर मार्क का ये पेड है, ये आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिंपल हार्ट आइकन यूज़ करेंगे। ठीक, हम ये आइकन यूज़ कर लेते हैं। देखिए मैंने कैसे इसे छोटा किया। ये एलिमेंट, हमने इसे एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम। और ये बैकग्राउंड का कलर। अब आपने एक और चीज़ साथ साथ प्रैक्टिस में सीखनी है कि जैसे ही आप डिज़ाइन करने लगे हैं तो चीज़ों की कलर कम्बिनेशन आपने चेक करना है, अपनी क्रिएटिविटी को बेहतरीन बनाना है। अब देखें, ये डार्क पिंक कलर मैंने लिया था बैकग्राउंड में और ये रेड है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मैं क्या करूँगी, ये एलिमेंट तो मुझे यही चाहिए, लेकिन अब मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँगी। ठीक है, मैं इसे लाइट कर दूँगी ताकि ये खूबसूरत लगे। देखें अब ये अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक, मैं थोड़ा-सा इसका साइज़ बड़ा करती हूँ। इसे मैंने ऐसे पकड़ के ड्रैग किया, जैसे ही ये लाइन आ जाए तो आप समझ लें कि आपका डिज़ाइन सेंटर में है। लेकिन अगर ये लाइन आपको किसी वजह से नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, पोज़ीशन में आके इसे सेंटर कर लेंगे तो ये सेंटर हो जाएगी। ठीक है? तो ऐसे आपने डिफ़रेंट इन एलिमेंट्स को यूज़ करना सीखना है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमने एलिमेंट की जगह, इसकी जगह हमने ये यूज़ कर लिया। सेकंड हम यूँ देखेंगे कि वैलेंटाइन्स डे सेल। तो फर्स्ट हमने लिखना है वैलेंटाइन्स डे की जगह हम लिख लेते हैं जी मदर्स डे। तो हमने कैसे लिखना है, जैसे हमने कल टेक्स्ट ऐड किया था। कहाँ जाना है, हमने टेक्स्ट में जाना है। ये हेडिंग है, देखें बोल्ड यूज़ किया है, तो हम यहाँ से हेडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से पकड़ के इसे बड़ा कर लिया है, थोड़ा इसे ड्रैग करके यहाँ हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट। हमने क्या लिखना है, मदर्स डे। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा ये कैपिटल सारा है, लेकिन हमने क्या लिखा है, स्मॉल लेटर्स में है। तो हमने इसे कैसे कैपिटलाइज़ करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है। उसके बाद ये कल हमने ये मोर, ये 3 डॉट्स जो हैं ये नहीं पढ़े थे। जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये 3 डॉट्स हमें नज़र आ जाते हैं। मतलब इसकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर हम देखना चाहें तो हम 3 इन डॉट्स में जाके देखेंगे कि क्या हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि ये एक तो अंडरलाइन की प्रॉपर्टी है, मीन्स हमारा पूरा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन हमने अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन तो मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है अपर केस, इट मीन्स ये पहले हमारा लोअर केस में है, तो अब हम जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये अपर केस हो गया। ठीक है, थर्ड ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि अभी तो ये फुल है, इसका जितना कलर है ये सारा ब्लैक है, लेकिन मैं चाहती हूँ ब्लैक जो कलर जो है थोड़ा लाइट हो जाए। तो बजाय इसके मैं कलर्स में जाके चेंज करूँ, तो यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव मूव थोड़ा डिक्रीज़ करूँगी, तो आप देखेंगे कि ये लाइट लाइट होता जा रहा है और बैकग्राउंड में एम्बेड हो गया है। ठीक है, तो ये है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो इन 3 डॉट्स पे थी, कल हमने टेक्स्ट की नहीं पढ़ी थी। तो आज मैंने इसलिए ये आपको एक्सप्लेन किया है, तो इन्हें भी आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो यहाँ से अभी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ़ ये मैंने दोबारा किया तो ये लोअर केस में हो गया, अभी हम सिर्फ़ अपर केस वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद ये देखें इन्होंने क्या कोई और फ़ॉन्ट यूज़ किया है, तो हम भी फ़ॉन्ट्स जो है चेंज कर लेंगे अपना। ठीक है, तो वो कैसे करना है, मैं जैसे ही फ़ॉन्ट यहाँ पे क्लिक करती हूँ और ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट है, मैं यहाँ से जाऊँगी फ़ॉन्ट्स में और
कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ढूँढूँगी जो यहाँ अच्छा लगे, ठीक है? उम, अब ये डिज़ाइन क्रिएटिविटी जो होती है हर इंसान की अलग है, ठीक है? जितना आप अच्छा कलर कॉम्बिनेशन और जितना अच्छा ट्राई करेंगे डिज़ाइन को बनाने की, ये आपकी क्रिएटिविटी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये बेस्ट होती जाएगी और उसी लिहाज से आप कामयाब होंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ट्राई करने हैं, ठीक है? और आपने अच्छे से अच्छी पोस्ट बनानी है। मैं फ़िलहाल के लिए यही फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। तो आपको जो अच्छा लगे आपने वो ट्राई करना है, ठीक है? अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक, ऐसे ही आपने पोस्ट डिज़ाइन करके देखनी है, ठीक है? जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज की क्लास में हमने सिर्फ़ वैसे ही सीखना ही नहीं है, कुछ डिज़ाइन भी करना है कंप्लीट, तो आज हम कंप्लीट प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे आज की क्लास में, ठीक है? तो ये मदर्स डे हो गया हमारा, कलर हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया, आपको पता है यहाँ से मैंने कलर चेंज किया, तो ये सजेस्टेड कलर खुद ही आ रहा था ना, ये हमारे इमेज से रिलेटेड और यही हमने यूज़ करना था। अब मदर्स डे हो गया यहाँ, अपने साथ-साथ डिज़ाइन को एडजस्ट करते जाना है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मैंने एक और रेक्टेंगल ऐड करनी है, टेक्स्ट भी आएगा, फिर एक टेक्स्ट आएगा। इसलिए मैंने इमेज छोटी की और टेक्स्ट को मज़ीद छोटा करके थोड़ा ऊपर मूव करवा दिया। ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको डिज़ाइन को एडजस्ट करना और ज़्यादा क्रिएटिविटी पैदा करनी आपको डिज़ाइन में आ जाएगी। थर्ड, अब देखिए यहाँ तक अब ये हो गया, अब मैंने क्या करनी है, बड़ी-सी रेक्टेंगल लेनी है, जिसके ऊपर हमने क्या लिखना है, से लिखना है, ठीक है? तो अब हम एलिमेंट्स में आपको मैंने अभी बताया कि हमने क्या हमारा टेक्स्ट थोड़ा-सा मदर्स डे हमने छोटा रखना है, रेक्टेंगल को बड़ा करना है, ठीक? देखिए उन्होंने हम ऐसे यहाँ से भी शो कर सकते हैं अपने इस डिज़ाइन को कि कैसा लगेगा फुल स्क्रीन पे। हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है? ऐसे। अब देखें अच्छा लग रहा है, जैसे ही मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगी दोबारा हमारा एडिटिंग मोड आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी रेक्टेंगल ऐड करनी है, तो दोबारा से मैं एलिमेंट्स में जाऊँगी। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको ये ना नज़र आए तो दोबारा से एलिमेंट्स पे क्लिक कर लें। तो ये रही आपकी जी रेक्टेंगल जो हमें चाहिए, ये हमें बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगल चाहिए, ये राउंडेड कॉर्नर्स नहीं चाहिए, ये पहले वाली चाहिए। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी ये ऑटोमैटिकली हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार, 2 बार करेंगे तो 2 बार। तो मुझे एक ही रेक्टेंगल चाहिए तो एक दफ़ा मैंने साइड पे क्लिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसे ऐसे पहले सिलेक्ट करके मूव करवाऊँगी, ठीक? उसके बाद क्योंकि मुझे रेक्टेंगल अपने डिज़ाइन के हिसाब से कंप्लीट विड्थ में चाहिए और इतनी सी हाइट चाहिए, तो मैं ऐसे ही इसे क्या करूँगी, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके बड़ी कर लूँगी। अब इसकी विड्थ थोड़ी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो मैं कम कर लूँगी, ठीक है? इसे थोड़ा-सा ऊपर मूव करवा लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हमारी रेक्टेंगल एलिमेंट जो है ये मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, अब ये हमारा इस पे टेक्स्ट जो है हमारी रेक्टेंगल जो है इस पे एडजस्ट हो गई। अब सेकंड क्या किया है इन्होंने, क्या इस रेक्टेंगल के ऊपर क्या लिया है, ये टेक्स्ट लिया, ठीक है? टेक्स्ट में जाके ये हेडिंग ऐड करनी है हमने। हम चाहें तो इसे ही डुप्लिकेट कर लें, लेकिन डुप्लिकेट करना मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगी क्योंकि मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रही। तो इसलिए मैं आज क्या करती हूँ, टेक्स्ट से ही जाके एक न्यू हेडिंग ले लेते हैं। पहले टेक्स्ट में जाना है और ऐड न्यू हेडिंग करके और ये मैंने ड्रैग करके, क्योंकि ये उसी टेक्स्ट के ऊपर आ गई है, तो आपने क्या करना है, इसे ड्रैग करके इधर ले आना है अपनी रेक्टेंगल पे, ठीक है? तो ऐसे अब देखें क्या हुआ है, हमारा टेक्स्ट का कलर भी रेड था, हमारी रेक्टेंगल का कलर भी रेड था, इसीलिए हमें अपना टेक्स्ट जो नज़र नहीं आ रहा। देखिए मुझे कैसे पता चला कि टेक्स्ट का कलर रेड है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने पहले हम रेड कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैनवा ने हमारे न्यू आने वाले टेक्स्ट को रेड ही कलर दे दिया और मैं जैसे ही हमारे टेक्स्ट को रेक्टेंगल पे लेके गई हूँ,
तो वो डिसअपियर हो गया, लेकिन वो डिसअपियर नहीं हुआ, वो असल में रेड कलर पे नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं ऐसे इस पे ये लेके जा रही हूँ, तो मुझे ये बता रहा है यहाँ हमारी कोई एलिमेंट है, मतलब वही टेक्स्ट हमारा यहाँ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया तो देखा यहाँ पे वही सेम कलर सेलेक्ट है, तो मैंने क्या करना है, कलर को जाके चेंज कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब ये नज़र आ गया, लेकिन आपको फिर भी टेक्स्ट नज़र ना आए, ठीक है? तो ये मैं फिर को बताऊँगी क्या आपने क्या करना है। फ़र्ज़ करें कि वाइट कलर होने के बावजूद भी ये आपको नज़र नहीं आया, तो अब ये क्या है? क्या हो गया? आपने परेशान नहीं होना अगर ये ऐसे हो जाए। 1 मिनट। ठीक है, अब देखें इसका कलर भी वाइट था, टेक्स्ट भी है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा वो कहाँ चला गया। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है, लेयर्स बतानी है। आपको लेयर्स का पता होगा, जब 2 चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आ जाएँ तो लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है? तो अब यही हुआ है। एक तो हमारा बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर ही अब तक आ रही थी, एक ये लेयर थी, एक ये लेयर थी। लेकिन जैसे ही हमने ये रेक्टेंगल ली, एक लेयर रेक्टेंगल की थी, जैसे ही उसके ऊपर टेक्स्ट लिया तो वो क्या हो गया, 2 लेयर्स बन गए, ठीक है? अब कैनवा को अब क्या होगा, जब 2 लेयर्स बन जाएँ एक दूसरे के ऊपर, तो उन्हें एडजस्ट कैसे करना है, आज अब मैं वो बताऊँगी आपको, ठीक है? क्योंकि हमें अब चाहिए क्या था कि रेक्टेंगल की लेयर जो है वो हमारे ऊपर हो और टेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल के ऊपर आ रहा हो, मीन्स रेक्टेंगल नीचे और टेक्स्ट ऊपर चाहिए हमें। तो हमने क्या करना है, रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करूँगी, राइट क्लिक अपने माउस से दबाऊँगी और लेयर्स में जाऊँगी। लेयर्स में जाके इसे मैं कर दूँगी सेंड बैकवर्ड। सेंड टू बैक करेंगे तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड के पीछे चली जाएगी, ये पिंक बैकग्राउंड के। लेकिन हमें सेंड टू बैक नहीं करनी, सेंड बैकवर्ड करनी है। देखें, अब खुद ब खुद क्या हुआ, हमने कैनवा को बताया कि इससे जो है हमारी रेक्टेंगल की लेयर को टेक्स्ट के पीछे कर दो, ना कि बैकग्राउंड के पीछे। सेंड टू बैक नहीं करना, सेंड टू बैकवर्ड करना है, ठीक है? तो ऐसे किया तो कैनवा ने क्या किया, हमारी रेक्टेंगल लेयर को क्या कर दिया, सेंड टू बैकवर्ड कर दिया, ठीक है? ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी सेंड टू बैकवर्ड है। और उसने क्या किया, जो दूसरी चीज़ थी हमारे पास, उसे कैनवा को पता चल गया कि रेक्टेंगल के ऊपर एक और जो लेयर है उसे मैंने ऊपर रखना है और रेक्टेंगल को नीचे रखना है, और बैक में क्या रहना है, पिंक बैकग्राउंड, ठीक है? तो ये तो थी आपकी लेयर। तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा बिगिनर्स को, लेकिन आप जैसे ही ये 2-3 रेक्टेंगल लेके उनके ऊपर 2-3 बार टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है? आपने यहाँ से परेशान नहीं होना। तो यहाँ हमने क्या लिखना है जी, अब डिज़ाइन की तरफ आ जाएँ, हमने लिखना है सेल, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, अगर मैंने अब इसे दोबारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके इसे अपर केस में करना है, ठीक है? ये सेल हो गया और उसके बाद इसका हमने जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है, और हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो देखें, यहाँ हमने कुछ इस टाइप का लेना है। तो ये कैनवा के फ़ॉन्ट्स में जाएँगे, यहाँ से हम क्या करेंगे जी, कोई उस टाइप का स्ट्रोक टाइप का हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। देखें उन्होंने दिखा रखा होता है साथ-साथ, ये पेड फ़ॉन्ट है जो उन्होंने डिज़ाइन में यूज़ किया है, लेकिन हम फ्री से भी अपना डिज़ाइन बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? और जैसे ही आप लोग सीख जाओगे तो आपको पेड के लिए भी बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो आपने सिर्फ सीखना है अभी। ठीक है, आपने कोई मुझसे भी ज़्यादा अच्छा सा फ़ॉन्ट यहाँ से ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। तो आपने बहुत अच्छा फ़ॉन्ट ढूंढना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन करना है, ठीक है? चलें,
हम ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट, सेल हमने लिख लिया। अब देखिए हमने थोड़ी स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके थोड़ा-सा अपने जो लैपटॉप पे अप एरो है, वो आपने दबाते रहना है। ये आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये देखें, ये सेल जो है आपका ऊपर मूव हो गया। थोड़ा मदर्स डे को नीचे ले आएँ, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। अब देखें यहाँ तक हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। थर्ड चीज़ जो थी वो क्या आ गई है जी, कॉल टू एक्शन आ गया है। ठीक है, आपने क्यों डिज़ाइन की हुई है पोस्ट, क्योंकि ये इस पोस्ट के पीछे एक व्यू है, कंप्लीट स्ट्रेटजी है। क्या है कि कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे जो ये वैलेंटाइन्स डे आ रहा है या मदर्स डे आ रहा है, उसका कोई भी ब्रांड है, लाइक वो बैग सेल करता है या क्लॉथ सेल्स करता है, शूज़ हैं, कोई भी चीज़ है, तो वो इससे रिलेटेड वो अपनी प्रमोशन कर रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए अब इसका पर्पस क्या है, वो क्या करवाना चाहता है, अपने ब्रांड को रिप्रेज़ेंट करवाना चाह रहा है, ठीक है? और ज़्यादा अपनी सेल्स चाह रहा है। तो फिर इसलिए जो मेन मकसद है उसका वो यही है। तो एंड में आके क्या करना है आपने, क इसे क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है? ये कॉल टू एक्शन ऐड कर देना है, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? शॉप नाउ ऑन, और उसकी जो भी साइट होगी उसे उसका आपने नाम ऐड कर देना है, ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड सब हेडिंग ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं इधर ड्रैग करूँगी, ये आ जाएगा। तो मैं लिखूँगी शॉप नाउ ऑन, ये भी उसने बोल्ड सारा यूज़ कर रखा है। तो अब थ्री डॉट्स में जाके इसे सॉरी अपर केस में कर लेंगे, और कलर इसका भी हम क्या कर लेंगे, रेड करेंगे। ये फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है ऑलमोस्ट। और उसके बाद क्लाइंट की जो भी साइट हो, www डॉट, वो अपना जो यूआरएल देगा वो आपने पुट कर देना है इधर, ठीक है? तो www 3 बार डॉट योर साइट डॉट कॉम, ठीक है? ये उसका जो है आपने साइट का लिंक डाल देना है। इसे भी अपर केस में यूज़ किया कर रहा है, तो आपने भी अपर केस में यूज़ करना है, और कलर इसका भी क्या कर देना है, रेड कर देना है, ठीक है? ये फ़ॉन्ट जो है थोड़ा हम उसका थोड़ा बड़ा है, तो हम इसे थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे आपने क्या करना है, बोल्ड कर दें इसे थोड़ा-सा, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। कल ये इटैलिक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर इटैलिक का मतलब थोड़ा-सा टेक्स्ट को टेढ़ा करना है। अभी आपको पता चलेगा, मैं बताऊँगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगी, टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन हमने नहीं करना है, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए एक बार किया था। तो अभी ये क्योंकि हमारे डिज़ाइन में कोई भी इटैलिक चीज़ हम नहीं यूज़ करें, तो दैट्स व्हाई मैंने इसे अनसेलेक्ट कर दिया। तो देखें, हमारा जो डिज़ाइन है आज का, वो रेडी हो गया है, ठीक है? तो ऐसे ही आपने अच्छी सी कलर स्कीम अच्छे से टाइटल के साथ आपने डिज़ाइन एक रेडी करना है। मुझसे ज़्यादा अच्छा फ़ॉन्ट, ये अलाइनमेंट, इनमें स्पेसिंग, ये हर चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि रेक्टेंगल पे जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में हो। उसके टॉप और बॉटम बॉटम में जो प्लेस है वो बिल्कुल इक्वल रखनी है आपने, ठीक है? आप ये डाउन एरो और अप एरो अपने अपने अ, पीसी से आपने ये यूज़ करना है। सॉरी, ये मुझे थोड़े, तो आपने क्या करना है, अपने डैश से कीबोर्ड से आपने ये डाउन एरो और अप एरो यूज़ करने हैं, ठीक है? तो ये अब मैं आपको इसे डिज़ाइन करना अगेन डाउनलोड करना अगेन बताऊँगी, ठीक है? ये देखिए, मैं थोड़ा-सा इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट पोस्ट डिज़ाइन सीख ली है, लेकिन ये सिर्फ़ बेसिक पोस्ट डिज़ाइन थी। नेक्स्ट क्लासेस में हमने एडवांस जो डिज़ाइन है वो सीखना है, ठीक है? तो अब देखते हैं हम इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। अब पहले मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊँ। ये देखें, ये हमारी पोस्ट का जो है वो प्रीव्यू है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं
उम्मीद करूँगी कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। अब देखिए जैसे ही प्रीव्यू किया तो मुझे एक मिस्टेक नज़र आ गई है। ये रेक्टेंगल के साइड पे थोड़ी-सी प्लेस है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है? इसे क्या करना है आपने, जैसे ही मैं ये करूँगी, दोबारा एडिटिंग मोड में आके इसे थोड़ा-सा बढ़ा देना है रेक्टेंगल को, ठीक है? अब क्या हुआ, ये हमारी जो व्हाइट स्पेस आ रही थी, वो जो है अब हमने कवर कर ली, ठीक है? हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, इसे फाइनली डाउनलोड करना है। शेयर में जाऊँगी, ठीक है? उसके बाद डाउनलोड में जाना है मैंने, और यहाँ से पीएनजी या जेपीजी सेलेक्ट करके मैंने इसे डाउनलोड कर देना है, ठीक है? तो अभी ये पोस्ट जो है, अभी जो हमने डिज़ाइन की है, वो हमारे डाउनलोड्स में यहाँ पे हमारे जनाब वो शो हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, टेक्स्ट को कंप्लीट कैसे यूज़ करना है। तो हमने कंप्लीट पोस्ट डिज़ाइन की, तो ऐसे ही आपने पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्लासेस में हम मज़ीद एडवांस सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।